हाँ, तो मेरे प्यारे गाइस, आपका ये 4 नंबर क्वेश्चन है जो कि यूपी बोर्ड 2025 में पूछा गया है। तो आइए इसे हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं। देखिए, आपका क्वेश्चन दे रखा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु ए के जो निर्देशांक है 3,4 है और बिंदु बी के निर्देशांक -2, -1 को मिलाने वाले रेखाखंड को 3:2 के अनुपात में मतलब विभाजित किया गया है। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसे हल करते हैं। लिखेंगे माना, सबसे पहले लिखेंगे हल, फिर लिखेंगे माना, लिखेंगे माना अभिष्ट बिंदु अभिष्ट बिंदु के निर्देशांक, अभिष्ट बिंदु के निर्देशांक निर्देशांक आपके क्या हो जाएंगे, x, y। यानी कि जो पहला बिंदु हमें दे रखा है बिंदु ए, बिंदु ए बराबर क्या है, देखो 3,4 है। यानी इसके जो निर्देशांक हो जाएंगे x1 बराबर क्या हो जाएगा 3, y1 बराबर 4 हो जाएंगे। बिंदु बी के निर्देशांक दे रखे हैं -2, -1, यानी कि x2 बराबर हमारा हो जाएगा -2 और y2 बराबर क्या हो जाएगा -1। ये हमने निकाल लिया। अब क्या करेंगे, विभाजन सूत्र से अब क्या लिखेंगे, फिर अभी दे रखे अनुपात तथा क्या दे रखे अनुपात, अनुपात अनुपात क्या दे रखे हैं, देखो अनुपात हमें दे रखे हैं 3:2 है। यानी कि यम बराबर क्या हो जाएगा, यम अनुपात यन, यानी कि जो हमारा आ जाएगा यम बराबर क्या होगा 2 हो जाएगा, यन बराबर यम बराबर 3 हो जाएगा और यन बराबर 2 हो जाएगा। ये हमने निकाल लिया यहाँ पर। अब हम विभाजन सूत्र से चलते हैं। क्या करेंगे, विभाजन सूत्र, लिखेंगे विभाजन सूत्र। अब हमारा विभाजन सूत्र देखिए क्या होता है। विभाजन सूत्र से आपका विभाजन सूत्र जिसे x, y जो मानना, x, y बराबर क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में हो जाएगा यम और क्या हो जाएगा x2 प्लस m2 सॉरी आपका हो जाएगा x2 आपका जो सूत्र हो जाएगा, सूत्र होगा x2 प्लस क्या होगा, प्लस आपका हो जाएगा प्लस जो आपका होगा n x1 x1 और इसके बटे में आपका आ जाएगा टोटल m प्लस n हो जाएगा। और जो y का इधर y का आपका हो जाएगा m y2 प्लस n y1 बटा हो जाएगा m प्लस n। ठीक,
अब इसके हम मान पुट करते हैं। देखो यम का मान हमें पता है कितना होता है। यम का मान यहाँ पर दे रखा है, ये यहाँ पर यम बराबर क्या है 3 गुणे x2 का मान। देखते हैं हम यहाँ पर x2 का मान कितना दे रखा है इधर। देखो ये वाला x2 का मान है, तो x2 बराबर क्या है माइनस का 2 है प्लस, अब n का मान क्या है 2 दे रखा है 2 गुणे क्या हो जाएगा x1 का मान। x1 का मान क्या है 3 रख लो बटे यम प्लस एन, यानी कि यम का मान क्या दे रखा है 3 प्लस एन का मान 2 हो जाएगा। अब इधर देखो y के मान में देखते हैं यम y2, यानी कि यम का मान हमें दे रखा है 3 गुणे y2 का मान -1 दे रखा प्लस n का मान क्या दे रखा है, n का मान हमें यहाँ पर देखिए 2 दे रखा है और y1 का मान क्या है 4 दे रखा और बटे में यम प्लस n, यानी यम का मान 3 प्लस n का मान 2 हो। आइए इसे हम इधर सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर जब हम इसकी मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 माइनस प्लस माइनस, तो एक ब्रैकेट में क्या हो जाएंगे माइनस के 6 और इधर देखो प्लस का चिन्ह लगा है, प्लस का चिन्ह लगा लो। फिर देखो 3 दूनी 6 बटे में क्या हो जाएगा 3 2 5, 3 2 कितना होगा 5 हो जाएगा। इधर बराबर में क्या आ जाएगा, देखो इसकी मल्टीप्लाई 3 लिखो क्या होगा माइनस के 3 प्लस 4 दूनी 8 और बटे में क्या हो जाएगा 3 2 5 हो जाएगा। इधर 6 से 6 चले जाएंगे तो क्या बचेगा 0/5 बचेगा और इधर देखो बराबर में क्या, इधर बराबर में आपका देखो 8 से 3 चले जाएंगे क्या हो जाएगा 5/5, आज इसको हम काट देंगे 5 1 5, यानी कि इसका 1 आ जाएगा और जब इसको भाग देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0। 0 बराबर क्या आ जाएगा, यानी कि इसमें कामा लगा लेना था, इसमें कामा लगा कर लाना था। यहाँ पर कामा लगेगा आपका, यहाँ पर भी यहाँ पर भी, यानी कि 0 कामा क्या हो जाएगा 1, यही आपके निर्देशांक हो जाएंगे, बिंदु के निर्देशांक। यहाँ पर हम लिख देंगे बिंदु के निर्देशांक। क्या होंगे 0 कामा 1 हो जाएंगे, यही आपका आंसर होगा। ओके, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू सो मच। इसी के साथ मैं अपनी क्लास को एंड करता हूँ।